Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 2 of chapter number 14, Practical Geometry. Students, today we will start and complete exercise number 14.2. But before moving toward the question of exercise, first of all I have to make you understand our definition, that is the ambiguous case. Okay, what is known as ambiguous case? When measures of two sides and one angle opposite to side of a triangle are given, then we may have two triangles, one triangle or no triangle satisfying the given data, so it is called ambiguous cases. What does it mean? देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ. हमारे पास एक डाटा यहाँ पे गिवन है. ओके, हमारे पास एक डाटा गिवन था. लेट्स सपोज हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन था कि कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल ABC इन विच मेजर एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, मेजर लाइन BC इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल AB इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर. तो बेटा देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया. लेकिन बेसिकली जब हम आर्क लगा रहे हैं तो आप एक बात नोट कीजिए कि आर्क लगाते वक्त हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग ने जब आर्क बनाई है तो ये आर्क हमारे पास पूरे दो जगह से ट्राइंगल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. जो हमारी जो लाइन है उसको दो जगह से कट कर रहा है, डेट यू कैन सी हेयर. ठीक है, इसी वजह से जब ये आर्क हमारे पास लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिर हम यहाँ पे दो लाइंस को मीट करेंगे. इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल फॉर्म हुए. इज दैट क्लियर? दो ट्राइंगल फॉर्म हुए. अब एक ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल वो ऐसा ट्राइंगल है जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंगली बना है. लेकिन सेकंड ट्राइंगल हमारे पास कोइंसिडेंटली बना है. ठीक है, हम इसको बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे आर्क ने बेसिकली लाइन को दो जगह से कट किया है. डेट्स वाई ये वाला एक और ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हुआ है. तो ऐसे केसेस में जिसमें हमारे पास मोर देन वन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हों, लेकिन एक या फिर कोई भी ट्राइंगल हमारे पास गिवन डाटा को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ऐसे केसेस को हम लोग एम्बिगियस केसेस कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज नंबर 14.2. यू नो डैट कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 14.2 को पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एक बार दोबारा से हम इसकी डिटेल देख रहे हैं. तो बेटा अगर आप लोगों ने इसका काम पहले ऑलरेडी कर लिया है, सो डोंट डू इट अगेन इन योर कॉपी, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन इन योर कॉपी. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 14.2 है और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया है. ओके, हेयर आई है मेजर लाइन PR इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर लाइन QR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री. ओके, एक एंगल और दो साइड्स गिवन है. तो हम उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. कल भी आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सबसे पहले देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ करूँगी. लेकिन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, PR वाली या QR वाली? तो बेटा आप देखिए कि एंगल किस अल्फ़ाबेट का गिवन है. ऑब्वियसली आपको एंगल गिवन है Q का, डेट्स वाई वी विल सेलेक्ट द लाइन ऑफ QR. ओके, एंगल Q का गिवन है, डेट्स वाई वी विल सेलेक्ट द लाइन ऑफ QR और हम लोग 4.5 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? हियर आई हैव माय रूलर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4.5 इस रूलर पे किस जगह आ रहा है. यू कैन सी ओवर हेयर कि ये रहा 4 और 4 के बाद हमारे पास आ रहा है 4.5 समवेयर हेयर. तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ओके, हेयर आई हैव 4.5, ये आ गया मेरे पास 4.5. आई हैव ड्रॉन अ लाइन. ओके, विच यू कैन सी क्लियरली. अब उसके बाद मैं इसको नाम दे दूँगी कि ये मेरे पास लाइन 4.5 सेंटीमीटर की है और इस लाइन का नाम है मेरे पास QR. ओके, दिस इज Q एंड दिस इज R. आई टोल्ड यू अर्लियर, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को एक ही बार मत लिखिए. पहले आपने जो काम कर रहे हैं बस उसको लिखते जाइए. आपने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, यू विल राइट ड्रॉ QR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ओके, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि आप Q को देखिए. Q कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास Q. और Q को सेंटर लेते हुए आप कितने डिग्री का एंगल फाइंड आउट करेंगे, 65 डिग्री का. ठीक है, और यही चीज़ हम लिख देते हैं, मेक एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट टू X. यानी देखिए, मैं यहाँ पे अपने D को, अपने प्रोटेक्टर को यूज़ कर रही हूँ और आप देखिए 65 हमारे पास किस जगह मिलेगा, प्रोटेक्टर पे. दिस इज़ योर
60, ओके। ये रहा आपके पास 60 और 60 के बाद 65 आपके पास आएगा यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे Q को सेंटर रखते हुए हम 65 डिग्री को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास 60 और 60 के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए ये आ गया पॉइंट, मैंने यहाँ पे लगा दिया, दिस इज़ माय 65 डिग्री। इज दैट क्लियर? इस तरफ जाएंगे 65 डिग्री है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो अब आप क्या करें, एक लाइन बनाइए जिसको आप x तक, समवेयर x तक क्या करें, प्रोड्यूस करेंगे, ओके। देखिए मैं यहाँ पे Q को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक लंबी सी लाइन बना ली जिसको मैंने x तक प्रोड्यूस कर दिया, ओके। जो हमने किया है हमने उसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, मेक एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट टू x, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, R को सेंटर लेना है। ऑब्वियसली PR हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर का एंड यू नो डैट R को सेंटर लेते हुए आप क्या करेंगे, अपनी कंपास को यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे। ये रहा आपके पास 5 सेंटीमीटर विच यू कैन सी ओवर हेयर कि ये मैंने 5 सेंटीमीटर का तक अपनी कंपास को ओपन कर लिया, ओके। यू कैन सी हेयर लाइक दिस, ओके। 5 सेंटीमीटर तक आपने अपनी कंपास को ओपन कर लिया। देन आपको क्या करना है, R को सेंटर लेना है। आई हैव रिटन ओवर हेयर विथ R एज द सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क AB टू कट QX एट P, ओके। आप QX को किसी पॉइंट P पे कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास और उसको नाम देंगे किसका, AB का। जैसे आप यहाँ देखिए मैंने R को सेंटर लिया, R को सेंटर लेते हुए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए अब आप एक बात को नोट कीजिएगा, आर्क मेरा इस ट्राइंगल को कवर नहीं कर रहा है, इट इज़ समवेयर आउटसाइड द ट्राइंगल। तो ये एम्बिशियस केस नहीं है, ओके। इसने बस यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे क्या कर दिया है, QX लाइन को कट कर दिया है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उसको आप नाम देंगे किसका, P का, ओके। दिस इज P ओवर हेयर। अब आपको PR बनाना है, सो यू नो डैट द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू मीट P एंड R। देखिए सबसे आखिर में हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट पे P लेते हुए हम इसको कट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आपका P था, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो यही मैंने किया है कि ज्वाइन कर दिया P और R को एंड PQR, यानी ये जो ट्राइंगल आपके पास फॉर्म हुआ है PQR इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स हियर we are on the next question, that is question number 4 of your book. So the question is, measure side PQ is equal to 7.5 centimeter, PR is equal to 8 centimeter and measure angle R is equal to 60 degree. Again two sides and an angle is given to you. You have to draw the triangle. We will apply the same procedure. सबसे पहले आप देखिए एंगल किस साइड में गिवन है, हमारे पास एंगल किस अल्फ़ाबेट का गिवन है, R। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए वो साइड सेलेक्ट करनी है जिसमें R प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ मैं क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी PR की, डेट इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ड्रॉ PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए हेयर आई हैव माई रूलर, मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर को देख लेती हूँ, ये रहा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इज दैट क्लियर? एक स्ट्रेट लाइन आप 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लें एंड देन यू विल हैव टू नेम इट एज PR, ओके। ये PR गिवन है तो 8 सेंटीमीटर की लाइन हमारे पास आएगी PR। Is that clear? And this is 8 centimeter long. Then what you have to do? Obviously you have to select your angle. Angle क्या है हमारे पास, R is equal to 60 degree. Now just that where is your R? R ये रहा, take R as the center and use your protractor to find out 60 डिग्री। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R को सेंटर ले दिया, बिल्कुल ओके। इस लाइन के ऊपर मैंने R को सेंटर ले लिया। देन आई विल टेक 60 डिग्री एंगल। देखिए यहाँ पे 90, 80, 70 एंड दिस इज़ माई 60। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक पॉइंट लगा दूँगी, मेरे पास आ गया 60 डिग्री। और उसके बाद आपको पता होगा हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, R से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको X तक, समवेयर X तक प्रोड्यूस करेंगे। और आप देखिए जो मैं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे यही लिख दिया, मेक एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड प्रोड्यूस इट एट X, यानी X तक आपको क्या करना है, इसको लाइन को प्रोड्यूस करना है। आई एम गोइंग टू यूज़ माई रूलर अगेन और मैंने यहाँ पे R को एक्सटेंड किया और उसको मैंने कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, X तक।
इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्वियसली वन थिंग इज लेफ्ट, जो पी क्यू है। पी क्यू है 7.5 सेंटीमीटर एंड यू नो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आप पी को सेंटर ले लीजिए, पी को सेंटर ले लीजिए और अपने गिवन प्रोटेक्टर को क्या करें, अपने प्रोटेक्टर को 7.5 सेंटीमीटर तक ओपन कीजिए। ये रहा, ये देखिए, ये रहा मेरा प्रोटेक्टर एंड आई एम गोइंग टू ओपन इट विथ टिल 7.5, ओके, सॉरी कंपास। अब उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, 7.5 तक इसको ओपन कर दिया, ओके। तो देखिए बेटा, ये 7.5 तक मैंने इसको ओपन किया। अब मुझे क्या करना है, यू नो डैट कि अगर हमारे पास लाइन गिवन है पी क्यू की, तो हम पी को सेंटर लेंगे और 7 इसको यहाँ पे पी के ऊपर रखेंगे और 7.5 तक हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये देखिए, ये रहा पी, ये आपका कंपास और हमने एक आर्क ड्रॉ किया। आप एक बात नोट कीजिए, ये आर्क भी हमारे पास ट्राइंगल को कट नहीं कर रही। अगर कर भी रही है तो उस पर हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता, इतनी माइनर जगह पे कर रही है। तो एम्बिगियस एंगल हम लोगों के पास दोबारा से नहीं बन रहा। यहाँ पे इसने कट किया है तो इसको हम किसका नाम देंगे, विच अल्फ़ाबेट इज लेफ्ट। हमने पी यूज़ कर लिया, आर यूज़ कर लिया, सो इट विल बी नेम एज क्यू, ओके। इसको आप किसका नाम देंगे, क्यू का। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, विथ पी एस सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ए बी टू कट आर एक्स एट क्यू। ठीक है, क्यू पे कट करेंगे, यानी इस जगह को आप नाम देंगे किसका, क्यू का। ये जो मीटिंग पॉइंट है, यानी जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास हमारा एंगल, इसको आपने क्यू का नाम दे दिया, ओके। नाउ यू नो डैट सबसे लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, यूज योर रूलर और आप इस क्यू को, यानी जहाँ पे ये जो कटिंग पॉइंट है, इससे लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे विच विल जॉइन क्यू एंड पी। सो हियर आई एम गोइंग टू जॉइन इट। ये आ गया हमारे पास पी और क्यू। अब आप एक बात याद रखिए बेटा, आप एक और काम भी कर दिएगा प्लीज़, कि पी क्यू आपके पास गिवन था 7.5, तो मेंशन कर दें यहाँ पे कि ये साइड है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्यू एंगल जो आपके पास, आर एंगल जो बन रहा था वो हमारे पास बन रहा था 60 डिग्री। टू मेंशन इट हेयर कि ये हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? और आप इस साइड को मेजर करके अपने पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कितनी डिग्री पे आ रहा है हमारे पास। इट इज़ समवॉट 5.3, ओके। तो ये साइड आपके पास आ रही है 5.3। इसी तरह से आप अपने डाटा को मेंशन कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल बना उसके पूरे आप अननोन्स को आपने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। इज दैट क्लियर? Now here we are on the last question of this lecture, which is question number 5 and the data is given to you. ठीक है, मेजर साइड PR is equal to मेजर साइड QR, यानी PR और QR दोनों 8 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड मेजर एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल P, एक एंगल गिवन है दो साइड और एक एंगल गिवन है, एंगल गिवन है आपको कितना, 60 डिग्री का। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हमारे पास इक्वल हो तो उसको आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहते हैं। तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल हम लोगों को गिवन है, डेट इज 8 सेंटीमीटर ऑफ 2 साइड्स, ओके। तो देखिए बेटा, और हमारे पास P गिवन है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है कि अगर दोनों साइड्स ही हमारे पास 8 सेंटीमीटर के इक्वल हैं और हमारे पास एंगल कितने इक्वल है, P, यानी एंगल का अल्फ़ाबेट हमारे पास P गिवन है, तो हम किस लाइन को हॉरिजॉन्टली नीचे ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली जिसमें P आ रहा होगा। यानी देखिए PR आ रहा है, जैसे देखिए PR हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूलर से 8 सेंटीमीटर को अपने सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए लाइक दिस, ये मैंने क्या कर दिया, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 till 8, ओके। ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग पे हमारे पास क्या हो गई, लाइन ड्रॉ हो गई। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्वियसली यू नो डैट द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द गिवन एंगल, दैट इज P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप P को सेंटर रखिए, पहले इसको नाम दीजिए इस लाइन को P और R का, एंड इट इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ टेक P एज अ सेंटर, क्योंकि हमारे पास एंगल P गिवन है, P को आपने क्या कर दिया, सेंटर पे रखा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 60 डिग्री एंगल, ओके। देखिए 60 डिग्री हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, P को सेंटर रख के 60 डिग्री को फाइंड आउट किया। ये रहा 50 एंड दिस इज 60, तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 60 डिग्री। देखिए जो मैं करती जा रही हूँ वो मैं लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे, ड्रॉ PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अब आपको क्या करना है, P को किसी भी पॉइंट X तक
या फिर y तक प्रोड्यूस करना है। मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी ये आर्बिट्री है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम x यूज़ कर रहे थे, अब मैंने y यूज़ कर लिया। अपने पसंद का कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिएगा। ओके, अब देखिए मैं इसको क्या करूँगी, इस लाइन को एक्सटेंड करूँगी टिल सम पॉइंट x y। ओके, यहाँ y तक मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि एंगल P हमारे पास कितने डिग्री गिवन था, 60 डिग्री गिवन था, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। ओके, नंबर 3 स्टेप है विद R एस सेंटर। आपको पता है अब हमारे पास कौन सी लाइन रह गई है, QR रह गया। QR इज 8 सेंटीमीटर अगेन। तो मैंने अब क्या करना है, R को सेंटर लेना है, 8 सेंटीमीटर तक मुझे अपने कंपास को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। यू कैन सी हेयर कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 8 सेंटीमीटर तक मैं अपने कंपास को ओपन कर रही हूँ, 0 till 8। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैंने 8 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लिया एंड आई हैव टू ड्रॉ एन आर्क बाय टेकिंग आर एस सेंटर सो डैट इट विल कट द लाइन P एंड Y। ठीक है, हमारे पास इस पर एक आर्क ड्रॉ कीजिए। अगेन एम्बिशियस एंगल नहीं बन रहा क्योंकि देखिए ये दूसरा जो है हमारे पास, हमारा जो आर्क है वो ट्राइंगल को नहीं कट कर रहा है दूसरी जगह से, बस एक जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये ट्राइंगल को इसने क्या कर दिया, यानी सॉरी इस लाइन को PY लाइन को इसने क्या कर दिया, एट अ पॉइंट, दिस इज द गिवन पॉइंट, इस पॉइंट पे उसने कट कर दिया। तो इस पॉइंट को हम किसका नाम देंगे, देखिए ट्राइंगल टोटली आपके पास है P और Q पे कंसिस्टेड, तो आपने PR तो फाइंड आउट कर दिया है। जो यहाँ पे बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा इसको आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है हमारे पास आर्क से, उसको हम नाम देंगे Q का। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज टू मीट टू जॉइन द पॉइंट्स Q एंड R। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लास्ट स्टेप मैंने इसको ज्वाइन कर दिया Q और R को। और एक बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि Q और R को ज्वाइन करते हुए वेदर वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ करेक्ट ट्राइंगल। Q और R को हमने अगर ज्वाइन किया तो देखिए पूरा 8 सेंटीमीटर तक आ रहा है। आई थिंक यू कैन सी 8 ओवर हेयर। ओके, तो देखिए बेटा पूरा 8 सेंटीमीटर तक हमारे पास यहाँ पे लाइन ड्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्राइंगल को बिल्कुल परफेक्टली सही से कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, तो QR भी हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप चाहें तो ये अननोन साइड थी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस साइड पर भी हमारे पास क्या है, बेसिकली ये साइड भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर ही लॉन्ग है। तो इसका मतलब हमारे पास एक चीज़ क्लियर है कि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल नहीं बल्कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके तीनों साइड हम लोगों के पास क्या आ रहा है, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल इक्वल आ रहा है। इज दैट क्लियर? जो मैंने बोला वही मैंने लिख दिया, आई हैव जॉइंड QR एंड ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हियर you have your home assignment. You have to construct the triangles of question number 1, 3, 4 and 5. और स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के वक्त ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्राइंगल गिवन डाटा से इम्पॉसिबल हो कंस्ट्रक्ट करना. सो यू विल राइट इन द एंड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल फ्रॉम गिवन डाटा. ओके, अगर वो कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है तो आप उसको मेंशन करेंगे कि गिवन डाटा से कंस्ट्रक्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है. इज दैट क्लियर? नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे. Take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.